मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। यीशु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे बल नाल भर दे, यीशु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे बल नाल भर दे, यीशु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे बल नाल भर दे, यीशु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे बल नाल भर दे, यीशु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे बल नाल भर दे, यीशु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे बल नाल भर दे, मैनू फज़ल सच्चाई नाल भर दे ऐ खुदा, 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 मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे ऐ खुदा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपने रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, चश्मा बन जावा तेरा ऊंचा कहना लो तेरा, चश्मा बन जावा तेरा ऊंचा तारा नाम तेरा, चश्मा बन जावा तेरा ऊंचा कहना लो तेरा, चश्मा बन जावा तेरा ऊंचा तारा नाम तेरा, चश्मा बन जावा तेरा ऊंचा तारा नाम तेरा, चश्मा बन जावा तेरा ऊंचा तारा नाम तेरा, मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे ऐ खुदा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। अगले 5 मिनट अपने होंठ को खोलो, बोलकर ऊंची आवाज में परमेश्वर के कामों के लिए, उसकी भलाई के लिए जो आपने उसकी अपनी जिंदगी में देखी है, उन सब बातों के लिए बोलकर बताओ परमेश्वर को कि वो बातें कौन सी हैं, वो आशीष कौन सी है, और उसका थैंक्स करो अपने होंठ को खोलकर। अगले 5 मिनट हाथों को उठाओ, टीम को बोलो योएल 2 उसकी 28 आयत को निकाल के रखो। हिलाओ अपने हाथों को। आज पवित्र आत्मा से भरने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज शैतान के बंधनों को तोड़ने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपके यीशु मसीह के नाम में। होंठ को खोलो, थैंक्स करो। पहले बाइबल कहती है जब पुरानी बातों के लिए हम थैंक्स करते हैं, वो नई ग्रेस को रिलीज करता है हमारी लाइफ के ऊपर। अगर हम हर वक्त मांगते ही रहेंगे तो ये परमेश्वर के सामने बुरी बात है। बीती बातों के लिए उसका थैंक्स करो। बाइबल कहती है दाऊद वो मन में कहता था कि जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से छुड़ाया, वो परमेश्वर आगे क्यों ना छुड़ाएगा। अगर उसने तब बचाया, वो आगे क्यों ना बचाएगा। अगर वो अब तक बचाता आया, वो आगे क्यों ना बचाएगा। अगर उसने अब तक सुनी, आगे क्यों ना सुनेगा। अपने होंठ को खोलो, सब बातों को याद करो। जब मसीह में आए थे तब
जब परमेश्वर ने पहली बार छुआ तब, पवित्र आत्मा दिया तब, जब उसने मुसीबतों से छुड़ाया तब, उन सब बातों को याद करके ऊंचे शब्दों से परमेश्वर का थैंक्स करो। अगर गिटार बजा रहे हो तो अपने मन में उसका थैंक्स करो, होठों से खोलो उसका थैंक्स करो। अगर गा रहे हो तो थैंक्स करो, बैठे हो तो थैंक्स करो, कोई काम कर रहे हो तो थैंक्स करो, मीडिया वाले थैंक्स करो। बाइबल में लिखा है उसको धन्यवाद के बलि चढ़ाने वाला उसकी महिमा को देखने पाता है। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है वो परमेश्वर के कामों को और उसकी महिमा को देखने पाता है। अपने होठों को खोल के उसको धन्यवाद के बलि चढ़ाओ आज, उसका थैंक्स करते हुए अपने होठों से हर उस काम के लिए जो परमेश्वर का आत्मा आपको याद करवा रहा है इस समय। जैसे आप थैंक्स करेंगे हेवन आपके लिए ओपन होगा। जैसे आप थैंक्स करेंगे शैतान आपसे शर्मिंदा होगा। जैसे आप थैंक्स करेंगे शैतान के बंधन टूटेंगे। जैसे आप थैंक्स करेंगे नए रास्ते में देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में ओपन होते हुए आपकी लाइफ के लिए। होठों को खोलो ऊंची आवाज में थैंक्स करते हुए। अपनी स्क्रीन पे देखेंगे उस वर्ष को, योएल 2 उसकी 28 आयत। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आज आत्मा को उंडेलने का दिन आ चुका है। आखिरी दिन बाइबल कहती है हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। अपने हाथों को उठा और पवित्र आत्मा को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। मैं सब प्राणियों के ऊपर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियों के ऊपर, ताकि वो भविष्यवाणी कर सकें। पुरानी यानी जो एल्डर है चर्च के, जो पुराने हो चुके आत्मा में, जो पवित्रताई में चलते चलते जिनको समय हो चुका है, वो सपने देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। पवित्र आत्मा की आउटपोरिंग को, उसके बहाव को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. मैं देख रहा हूं आपको पवित्र आत्मा से भरपूर होते हुए। मैं देख रहा हूं आपको पवित्र आत्मा से भरपूर होते हुए। ये अंत का दिन चल रहे होली गोस्ट से भरपूर हो जाओ। और मैं आपको उसके कामों के लिए इस्तेमाल होता देख रहा हूं। मैं शैतान को जाता हुआ देख रहा हूं, उसके कामों के लिए इस्तेमाल होता देख रहा हूं। Be filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं आप थैंक्स कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं होठों को खोल के खुदाबंद को बोल रहे, खुदाबंद तूने मुझे यहां तक बचाया तो आगे क्यों ना बचाएगा। तूने मुझे बड़ी बड़ी बातों से आजाद किया तो इन छोटे से क्यों ना आजाद करेगा। तूने बड़ी चिंताओं से आजाद किया तो आगे क्यों ना लेके जाएगा। तू जिस तरह पास में मेरे साथ रहा है, मैं तेरा थैंक्स करता हूं। और एडवांस में खुदाबंद खुदा मैं तेरा थैंक्स करता हूं, फ्यूचर के लिए तू मेरे साथ रहने वाला है। खुदाबंद तूने पास में दुश्मनों को शर्मिंदा किया है, मैं एडवांस में थैंक्स करता हूं तो फ्यूचर में भी ऐसा करने वाला है। मैं आपको पवित्र आत्मा से भरता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा मैं आपको होली गोस्ट से भरता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के बोलो आई रिसीव। अपने हाथों को उठा के बोलो मैं ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं। भर जाओ भर जाओ भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा से भर जाओ, होली गोस्ट की ताकत से भर जाओ। मैंने कहा भर जाओ भर जाओ भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बी फिल्ड विद द होली गोस्ट। 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 पवित्र आत्मा पे उतरे और आपको भरे इसी टाइम। शैतान के सारे बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी। मैंने कहा तो आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। मैं आपको पवित्र आत्मा से भरता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के सामने। कौन है अंदर? मैंने कहा मैं आपको होली गोस्ट से फील होता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपको होली गोस्ट से फील होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में।
भरी दे खुदा मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे। आज जो पवित्र आत्मा की भरपूरी आपको मिलेगी, आप गवाहियां देंगे आने वाले समय में कि उस दिन खुदावंद ने मुझे अपनी आत्मा से भरा था। मैनू अपने रूह दे नाल भरी दे खुदा मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे खुदा। मैनू अपने रूह दे नाल भरी दे खुदा। हाथों को उठा के रिसीव करो होली गोस्ट को, हाथों को उठा के रिसीव करो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, उसकी भरपूरी को। गैर भाषा यहाँ पे आएगी यीशु मसीह के नाम में। सारा डिप्रेशन चला जाए यीशु मसीह के नाम में। सारी दुष्ट आत्माएं निकल आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की भरपूरी रिसीव करो आमीन बोलते हुए, हाथों को उठाते हुए। ऑनलाइन जो मेरे साथ है इस समय एक मन है, पवित्र आत्मा की भरपूरी को ग्रहण करो। जहां भी हो तुम, जहां से भी सुन रहे हो, पवित्र आत्मा की भरपूरी को ग्रहण करो। पवित्र आत्मा की भरपूरी को ग्रहण करो। आमीन हो चाहिए आशीष आपके। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो आज जितना वचन मैं सुनो, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। मैंने सुनूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। उठाओ अपने हाथों को। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? क्योंकि उसका काम करने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। शैतान आपकी बाइबल स्टडी से नहीं डरता अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है तो। क्योंकि बाइबल स्टडी एक सब्जेक्ट के रूप में भी होती है, जिस तरह बाकी धर्मों को भी लोग एक सब्जेक्ट में रूप में पढ़ते हैं। फॉरेनर यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखें, बाहर देखें, अंदर देखें, जहां भी देखें, अगर आपको खुदाबंद के काम चाहिए, आपको पवित्र आत्मा से भरना पड़ेगा। अगर आप शैतान के बंधनों से, डिप्रेशन से छूटना चाहते हो, आपको अपने आप को पवित्र आत्मा से भरपूर करना पड़ेगा। भूल जाओ आपके आसपास कौन खड़ा है, भूल जाओ आप किस पद पे हैं, आप ऊंचे हैं, आप बहुत ऊंचे हैं, आप राजा हैं, आप एमपी हैं या एमएलए हैं। भूल जाओ खुदावंद की प्रेजेंस में। अपने हाथों को उठा लो, एक बच्चे की तरह बाइबल कहती है कि निर्मल दूध की लालसा करते हुए, उसके वचन की लालसा करते हुए, पवित्र आत्मा की भरपूरी की लालसा करते हुए। भूल जाओ आपके आसपास कौन है। अपने हाथों को उठा और बोलो होली स्पिरिट मुझे भरे अपने आप से। प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा से मुझे भरे। खुदा बाप अपनी आत्मा से मुझे भरे। अपने हाथों को उठाओ और मांगो यीशु मसीह के नाम में। मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा। चश्मा बन जावा रिसीव करो जहां भी हो। ऊंचा कहना नाम तेरा। चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा करना नाम तेरा। चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा करना नाम तेरा। चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा करना नाम तेरा। मैनू अपने कलाम दे नाल ऊंचे आवाज़ में हालेलुया। खुदा मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे खुदा मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे खुदा मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे खुदा मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा मैनू अपने रूह दे नाल भर दे खुदा। जो कभी पवित्र आत्मा से नहीं भरे, इस गीत में पवित्र आत्मा में भरने वाले अभी मैं देख रहा हूं चेन सेक्शन में पवित्र आत्मा की भरपूरी को, आपके हाथों के ऊपर पवित्र आत्मा की भरपूरी को,
एक सिस्टर को जिसको पवित्र आत्मा की भरपूरी कभी महसूस नहीं हुई, लेकिन वो खुदावन से प्यार करती है। आज मैं उसको चेयर सेक्शन पे देख रहा हूँ, जीन्स में, व्हाइट कलर के अपर में, और मैं उसके हाथों को ऊपर होता हुआ पवित्र आत्मा से भरपूरी पाता हुआ उसे देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ सब जन जो मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आज आप पे आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारे बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की भरपूरी आप पे आए। बी फिल्ड विद द होली घोस्ट, बी फिल्ड विद द होली घोस्ट। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं जानता हूं किसी का ताली बजाने का दिल करेगा, किसी का नाचने का करेगा, किसी का झूमने का करेगा। पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। अपनी बॉडी को छोड़ दो खुदावन के हाथों में, उसे बांधो मत, सरेंडर कर दो यीशु मसीह के नाम में, समर्पण कर दो। और मैं आपको पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं क्वायर को भरता हुआ, मैं देख रहा हूं लोगों को भरता हुआ, वॉलंटियर्स को भरता हुआ, ऑनलाइन चर्च को भरता हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Be filled with the Holy Ghost. 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 पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. लंगड़े चलाने की सामर्थ्य से भर जाओ, लंगड़े चलाने की सामर्थ्य से भर जाओ, अंधे दिखाने की सामर्थ्य से भर जाओ, मुर्दे दिलाने की सामर्थ्य से भर जाओ, बहरे सुनाने की सामर्थ्य से भर जाओ, अंधे दिखाने की सामर्थ्य से भर जाओ, कौड़ी शुद्ध करने की सामर्थ्य से भर जाओ, निराशा से बाहर आने की सामर्थ्य से भर जाओ। Be filled with the Holy Ghost. 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 पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। लेहोरा मस्ता कमा खांदे, लेप्रोसो थलमा खाना नमा शकियांता नबा, लेहोरा नमस्ता कमा खांदा नबा। खुदावन का आत्मा करा वो नई जनरेशन को भर रहा है पवित्र आत्मा से। नई जनरेशन नए कामों को करने की, नई जनरेशन नए कामों को करेगी। वो लंगड़ों को चलाएगी, वो लंगड़ों को चलाएगी, वो सुसमाचार के साथ जाएगी, वो विरोधियों के मुंह को बंद कर देगी, अपने उत्तरों से मुंह को बंद कर देगी। पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ वो जाएगी, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ प्रचार को करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहे, ये भविष्यवाणी का आत्मा कह रहे, ये यीशु मसीह का आत्मा कह रहे। वो इस सामर्थ के द्वारा आपको छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। वो बहनों को दुष्ट आत्मा से छुड़ाने के लिए जा रहे हैं, बहनों की शर्मिंदगी को दूर कर कर वो बेबी से ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं। Be filled with the Holy Ghost. पवित्र आत्मा से भर जाओ। Be filled with the Holy Ghost. 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 पवित्र आत्मा से भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Thank you Lord. Thank you Jesus. चश्मा बढ़ जावा तेरा ऊंचा कराना तेरा, मैनू फजल सच्चाई नाल भर दे। Be filled with the Holy Ghost. Be filled with tongues. गैर भाषाओं के साथ, अजीब सी शांति के साथ भर जाओ आज। आपका आना हेवनली, आपका आना स्वर्ग से निर्धारित था। आपका आना हेवन ने निर्धारित किया था। ये हेवनली था, ये शारीरिक नहीं था, ये आपकी मर्जी के कारण नहीं था। आपने किसी के इनविटेशन को स्वीकार कर लिया, ये सिर्फ यही नहीं था। आपका आना स्वर्गीय था। खुदावंद ने आपको बुलाया अपनी महिमा के लिए। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं, मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूं, मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं, आपके वंश को आशीषित करता हूं, आपके परिवार को आशीषित करता हूं, आपके फाइनेंस को आशीषित करता हूं। हालेलुया। इंक्रीमेंट, बढ़ाहट की घोषणा करता हूं, बढ़ती की घोषणा करता हूं, ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। आज की मीटिंग में आप कभी वापिस सेम नहीं जा रहे। वो आपको छू चुका है और वो आपको और छुएगा, वो आपको ब्लेस करेगा। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। जोर से तारीफ करो खुदावंद, जोर से। हालेलुया।
स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। जितने पहली बार आए अपने हाथों को उठाएंगे। मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि आप किसी संस्था में नहीं आए जो धर्म बदलती है। आप वहां पे आए जहां यीशु मसीह की हजूरी है, वो हमारा परिवार का सिर है। और इस परिवार में जहां यीशु मसीह हमारा सिर और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं सबका। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। जितने लोग पहली बार आए अपने हाथों को उठाएंगे, बाकी सब लोग इनके साथ और इनके लिए प्रार्थना करेंगे। बोलो, प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करें। अपने लहू से मेरे गुनाहों को धोकर मुझे शुद्ध करें। मैंने ऐसा सुना है कि जो कोई आपके पास आता है, आप उसे वापस नहीं भेजते। आप पापी को मारते नहीं, उससे नफरत नहीं करते। आप उसे स्वीकार करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसके पाप को खत्म करके उसे पवित्र करते हैं। पिता, मुझे पवित्र करें, अपना आत्मा मुझे दें। मैं स्वीकार करता हूं आपके वचनों को कि आप मेरे उद्धार करता हैं। आप मुझे स्वीकार करें इस कारण कि मैंने आपके वचनों पर ध्यान लगाया। आप मुझे स्वीकार करें अपने बेटे अपनी बेटी के रूप में। आज से प्रभु यीशु मसीह मेरा सिर, मेरा बाप, मेरा पति, मेरा सब कुछ है। यीशु मसीह के नाम में हम पिता से मांगते हैं। तारीफ करो जोर से। मीटिंग आमीन होने के बाद जो नए लोग हैं वो आगे आएंगे। आपको एक एक मिनट के लिए आप पे प्रार्थना होगी। आपको छोटा छोटा गिफ्ट दिया जाएगा कि आप पहली बार चर्च में आए। तो इस परिवार में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से बैठ जाओ अपने शरीर में, अपने हाथों को उठाओ अपनी पवित्र बाइबल समेत और अंगीकार करो, परमेश्वर मैं तेरे वचनों से प्यार करता हूं। तेरे वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरा चंगा रहने का आधार है। उठाओ अपने हाथों को अपनी पवित्र बाइबल समेत और अंगीकार करो अगले 2 मिनट के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जोर से हालेलुया बोलो एक बार फिर से, जोर से। तारीफ करो आज के दिन के लिए जोर से। मेरा विश्वास है कि जो वचन आप सुनेंगे वो आपको आज नया लेवल देगा, आपकी स्पिरिट के लिए, आपके जीवन के लिए। आमीन। क्योंकि जब भी आपकी आत्मा ब्लेस होती तभी शारीरिक ब्लेसिंग्स भी आपको फॉलो करती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करें तो ये सारी वस्तुएं जिनके पीछे अन्य जातियां रहती हैं, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करें तो अपने आप ये चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा मैं तेरे धर्म और राज्य की खोज करने वाला बनूं। जो कुछ आज सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज से मांगो सब जन। इसका बेस खत्म करो, इसको ऊंचा करो। ऊंची आवाज से मांगो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। यशायाह 9 उसकी 6 आयत आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है
और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सब बोलो आमीन। ये जो वचन आप पढ़ रहे हो यीशु मसीह के जन्म लेने से 700 साल पहले यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह बोला गया था। यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राज गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं की यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। इसका मतलब जिसके बारे में बात की जा रही थी, यह कोई इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी प्रभुता, जिसका राज्य हमेशा बढ़ता रहे, क्योंकि एक दिन उसको धरती छोड़ के जाना पड़ता है। उसकी शांति का अंत ना होगा। इसका मतलब ये कोई शांति का अंत ना होगा, इसका मतलब ये कोई इंसान की बात नहीं हो रही, क्योंकि एक इंसान की भी शांति का अंत होता है जब वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। परमेश्वर ने कहा वो सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। पिछली आयत को पढ़ेंगे। प्रभुता उसके कांधे पर होगी, वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार उसका नाम रखा जाएगा। उसका नाम क्या रखा जाएगा? शांति का राजकुमार। उसका नाम क्या रखा जाएगा? अनंत काल का परमेश्वर। उसका नाम क्या रखा जाएगा? अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। यीशु मसीह के पास आने के बाद अगर आप वचनों को नहीं जानते कि वचन में क्या लिखा है, तो उसी के कारण शैतान हमें भरमाने की कोशिश करता है। और इसीलिए आपको वचन बताया गया था कि सच्चाई से अपनी क्या कसनी है। कौन सी कमर? ये 36 वाली, 32 वाली कमर, 38 वाली, 40 वाली कमर के ये वाली कमर? हां, ये कमर। और किससे कसनी है? और सच्चाई क्या है? परमेश्वर का। उसने कहा सच्चाई से अपनी कमर कस, ताकि शैतान जब तेरे इसी बुद्धि में, इसी दिमाग में अटैक करने के लिए सवालों के साथ, अविश्वास के साथ, व्यभिचार के साथ, पाप के साथ आए, तेरे दिमाग में इतना वचन हो तो उसका सामना कर सके। जब भर्ती होती है सिपाही की तो उसको बताया जाता है कि अपने सीनियर का तू हुक्म मानेगा। अगर तेरा सीनियर बोलेगा कि तू 10 की तुम्हारी स्ट्रेंथ है और तुमने 100 के साथ लड़ना है, तो तुम मना नहीं कर सकता। अगर तुम लोग 15 और तुम्हारे फौजी सीनियर ने कह दिया कि तुम जाओगे और तुम 15 लड़ोगे 100 के साथ, तो वो मना नहीं कर सकता, नहीं तो उसका कोर्ट मार्शल हो जाता है। हाँ या ना? और बाइबल कहती परमेश्वर का नाम रखा गया अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। अपने होंठ को खोलो और बोलो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। इसका गूंज कम करो, आवाज बढ़ाओ। बोलो अपने पड़ोसी को अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। आमीन। अब एक वचन हम पढ़ेंगे निर्गमन से, उस वचन पे हम ध्यान लगाएंगे। लिखा, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश से होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग रास्ते में लड़ाई देखें और लौटकर मिस्र को लौट आएं। इसलिए परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर लाल समुद्र के जंगल के मार्ग से ले चला और इजरायली पांति बांधे हुए, लाइन बांधे हुए मिस्र से निकल गए। और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों से यह कहकर परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ, दृढ़ शपथ खिलाई थी कि वे उसकी हड्डियों को अपने साथ यहां से ले जाएंगे। फिर उन्होंने सुक्कोत से कूच करके जंगल की छोर पर एताम में डेरा किया, और यहोवा उन्हें दिन को
मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंभे से और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में से होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वो रात और दिन दोनों में चल सके। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। उन्होंने ना तो बादल के खंभे को दिन में, ना ही आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। अब फिर से दोबारा पढ़ेंगे इन आयतों को। अब अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के ले आया, रात को जब प्रभु भोज लिया और सारे छूट गए और सब निकलने लगे, बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा यह मार्ग जो पलिश्तियों के देश से होकर जाता है ये छोटा है। ये रास्ता क्या है? यानी सामने कनान देश था, कुछ ही पैदल कुछ ही घंटों का रास्ता, पैदल 3 दिन का मार्ग लिखा बाइबल में, पैदल। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं जानबूझ के इनको छोटे रास्ते से लेकर नहीं जाऊं। और बाइबल कहती परमेश्वर लंबे रास्ते से ले गया। आगे आयत में लिखा कि परमेश्वर उनको चक्कर खिलाकर, बोलो चक्कर खिलाकर। ये चक्कर किसने डाला? शैतान ने। किसने डाला? कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं परमेश्वर से, आप खींच जाते हैं खुदाबंद से कि प्रभु ये देख सामने रास्ता है, ये देख अगर ये वीजा लग गया, ये देख अगर ये हीलिंग हो गई, ये देख अगर देख मेरी उम्र 40 हो गई, अगर मेरी शादी अभी हो जाए, ये देख कितनी बड़ी गवाही बनती। और इजरायली सोच रहे थे कि हमने तो सुना है ये कनान देश बिल्कुल साथ में है, हम अभी चलेंगे, परसों चौथ पहुंच जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनके दिल दिमागों पर कब्जा किया। 20 लाख लोगों के दिमाग पे कब्जा किया और उनको जंगल के मार्ग से ले गया। किसी का दिमाग में नहीं आया कि हम गलत रास्ते जा रहे हैं। किसी का नेविगेशन काम नहीं किया। बड़े बुजुर्ग थे वहां पे, बड़े सियाने लोग थे, किसी की सियानत काम नहीं की, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दिल, उनके दिमाग, उनके सर्कमस्टेंसेस के ऊपर कब्जा कर लिया था। जिस दिन आप परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं और पूरी तरह से तन मन से आप प्रभु के हो जाते हैं, आप पाप छोड़ देते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खुदाबंद के साथ प्योरली साफ और शुद्ध दिल से आप चलना शुरू करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसी इंसिडेंट, ऐसी घटनाएं, ऐसी चीजें आपकी लाइफ में होती हैं, आपको लगता है ये नहीं होनी चाहिए थी, आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था। अगर परमेश्वर ऐसा कर देता तो क्या जाता? मेरे ग्वांडी का तो ब्याह हो ही गया, उन्हें तो बरकत मिली गई है, ओदा भी तो वीजा आ ही गया। लेकिन परमेश्वर जानता था कि अगर ये बरकत इनको अभी मिलेगी, ये लंबा रास्ता तय नहीं कर सकेंगे, और जैसे ही फिरौन राजा इनके पीछे मारने के लिए आएगा, ये भाग जाएंगे। और परमेश्वर उनको जंगल के मार्ग से ले गया। अब सामने क्या था? समुद्र, और पीछे क्या था? फिरौन की सेना। जब उनको मारने के लिए वो आया, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था पीछे भागने का। तब परमेश्वर ने काम किया, स्लो करो इसे, और क्या किया? समुद्र को 2 भाग किया। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते पे लेके चलता, वो कभी भी परमेश्वर के बड़े काम को अपनी जिंदगी में ना देख पाते। अगर परमेश्वर उनको आसान रास्ते पे लेके चलता, वो परमेश्वर की महिमा को अपनी लाइफ में कंप्लीटली कभी ना देख पाते। कितने मेरी बात को आज समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा मैं उनको चक्कर खिलाकर उस रास्ते से लेके जाऊंगा जो लंबा है। क्रिश्चियनिटी में अगर ऐसे दिन नहीं आए जब आपको फ्रस्ट्रेशन होती कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी लाइफ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरी चर्च के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर चर्च की अलग अलग कहानी। अमेरिका में एक चर्च थी, वो चर्च बहुत जल्दी ग्रो हुई, बढ़ती गई, और वो टेंट में चर्च लगाते थे।
और उस चर्च की टेस्टिमनी है कि जब भी वो कोई जगह देखने के लिए जाते थे और जगह लेते थे, वो जगह में हमेशा गड़बड़ निकलती थी और हमेशा उनको पैसे वापस लेने पड़ते थे, उनका सौदा कैंसिल होता था हमेशा, जब भी उन्होंने कुछ करना। और ये 1 बार 2 बार 7 बार 10 बार नहीं, कितनी बार उनके साथ। और वो चर्च बढ़ती 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 परमेश्वर ने इतनी बढ़ा दी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टेंट चर्च बन गई। हमारी चर्च से पहले की बात है, अभी हमारी, हालेलुया। लेकिन हमारी चर्च का ये टेस्टिमनी नहीं है, हम जहां भी ले रहे हैं खुदावंद की ग्रेस, मेरी अलग टेस्टिमनी। आप समझ रहे मेरी बात को? हर एक व्यक्ति की टेस्टिमनी अलग है, हर एक बंदे की लाइफ में टेस्टिमनी अलग है। हर एक व्यक्ति की लाइफ में ये सीजन आता है, ये टाइम आता है जब उसको फ्रस्ट्रेशन फील होती कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं पूरा ध्यान लगा रहा हूं इस चीज के ऊपर, सब कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन ऐसा क्यों? आप नहीं जानते, परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। उसकी लाइफ, आपकी लाइफ के लिए उसका प्लान बड़ा है, जो अभी आप अपनी इन आंखों से और इस समझ से नहीं देख पा रहे। और जब इजरायली आगे बढ़े, लाल समुद्र के पास खड़े हुए, तो उनको मालूम हुआ कि परमेश्वर उनके डर से उनको टेम्परेरी निजात नहीं देना चाहता था। अगर वो फिलिस्तियों के मार्ग से चले जाते तो फिरौन उनका पीछा ना करता, अगर करता तो उनके पास इतनी ताकत नहीं थी वो उसे मार सकते। हमेशा वो डर इजरायलियों के दिल में रहता, कनान पहुंचने के बाद भी, कि पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। हम बरकत तो ले रहे हैं, खुदावंद तो हमारे साथ है, पर पता नहीं किस दिन फिरौन आएगा और हमें ले जाएगा। वो हमेशा डर में जीते। पर बाइबल कहती है उनके डर से सदा की निजात दिलवाने के लिए परमेश्वर उनको चक्कर खिला के लेके गया, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम था। लेकिन परमेश्वर भरोसा किया, लाल समुद्र सामने आया, लाल समुद्र दो भाग किया। फिरौन सोचा कि जैसे ये नदी इस समुद्र से ऐसे निकल गए, मैं भी निकल जाऊं। जब फिरौन निकला, समुद्र पैक कर दिया परमेश्वर ने और सारे खत्म हो गए। ऊंचा करो। और मैं भी 1-2 दिन पहले पढ़ रहा था कि अभी भी इजराइल के पास जो समंदर हैं, उनमें से तलवारें निकल रही, अभी भी। जब गोताखोर समंदर में जाते हैं तो उन्होंने कल परसों कुछ दिन पहले एक तलवार, बहुत बड़ी तलवार निकली वहां से इजराइल के, मेरे ख्याल से वो फिरौन की सेना की, उन्हीं लोगों की वो तलवारें हैं जो वहां से अभी भी निकल रही। आप समझ रहे मेरी बात को? जब हम क्रिश्चियनिटी में चलते हैं, जब हम परमेश्वर में चलते हैं, मेक श्योर, ये पक्का कर लो कि आपकी लाइफ पवित्रताई में, आपकी लाइफ प्रेयर में, आपकी लाइफ फास्टिंग में होनी चाहिए। उसके बाद जो कुछ भी आपकी लाइफ में होगा वो डिवाइनली परमेश्वर के द्वारा वो डायरेक्ट किया होगा। वो चाहे नीचे का रास्ता हो, दुखों भरा हो, चाहे सुखों भरा हो। आप मेरी बात को समझ जाओ ध्यान से। सबसे पहली बात, आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आपकी लाइफ पवित्रताई, आपकी प्रेयर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पाप नहीं होना चाहिए जिसका आपने अंगीकार नहीं किया और छोड़ा नहीं। उसके बाद आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा, अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, तो जहां आपको यह लगेगा कि यह काम तो परमेश्वर 2 दिन में कर सकता है, लेकिन मेरी लाइफ में 4 साल क्यों लग रहे हैं, मेरी लाइफ में 5 साल क्यों लग रहे हैं, मेरी लाइफ में इतना टाइम क्यों लग रहा है। और वही चीज आपके अंदर उन गुणों को पैदा कर देगी जो परमेश्वर चाहता है वो पैदा हो, जो चमत्कार से पैदा नहीं हो सकते, बल्कि इस समय में जो आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, इसी समय में वो पैदा हो सकते हैं। इमेजिन करो, अगर परमेश्वर फिरौन की सेना से उनको निजात ना दिलवाता, वो हमेशा डर में जीते। अब परमेश्वर उनको चक्कर तो खिलाया, पर उनको अपने दुश्मनों से सदा के लिए निजात दिलवाई, अपने डर से सदा के लिए निजात दिलवाई, और उनको फियरलेस आर्मी बना के परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आप जब भी परमेश्वर में चलते हैं, आप खुदाबंद में चलते हैं, ऐसी घटनाएं आपकी लाइफ में होंगी जहां आपको लगेगा कि परमेश्वर ऐसा भी तो कर सकता है, मेरी लाइफ में ऐसा भी तो कर सकता है, मेरी जिंदगी में मेरे पति को वो 1 मिनट में छू सकते हैं, वो तो मेरी पत्नी को ऐसे छू सकते हैं, मेरे फाइनेंस को ऐसे छू सकते हैं, मेरे घर वालों को ऐसे छू के अभी मुझे निजात दिलवा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग आपकी प्लानिंग से अलग है।
इसीलिए बाइबल में लिखा है, तेरी योजनाएं और उसकी योजनाओं में जमीन और आसमान का फर्क है। तेरी सोच और उसकी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा, वो ऐसे परमानेंट ब्लेसिंग्स और तरीकों के साथ काम करेगा कि आप लॉन्ग टाइम ब्लेस होकर चल सके, आप टेम्परेरी ब्लेसिंग ना लें। आप समझ रहे मेरी बातों के नहीं? हाँ, समझ रहे कि नहीं? क्यों परमेश्वर ऐसा करेगा? अगर उसने सारी ब्लेसिंग किसके लिए बनी? आपके लिए बनी कि अन्य जातियों के लिए बनी कि पापियों के लिए बनी? बोलो, कि पापियों के लिए बनी कि धर्मी सफर करे और पापी इंजॉय करे? ऐसा है क्या? ब्लेसिंग्स आपके लिए बनी, लेकिन परमेश्वर ऐसी ब्लेसिंग आपको नहीं देना चाहता जो आप ही का नुकसान कर दे। आप अपने बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए नहीं देंगे अगर उनको चलानी नहीं आती। वो जितना मर्जी उनको पसंद करते हो, जितना मर्जी रोएं चिल्लाएं, लेकिन आप उनको वो चीज नहीं दोगे जो वो हैंडल नहीं कर सकते। आप वेट करोगे। बालक जब तक, वारिस जब तक बालक है, लिखा यद्यपि सभी वस्तुओं का स्वामी है, पर उसमें और नौकर में कोई भी फर्क नहीं, क्योंकि जब तक वो बालिग नहीं होता, पिता के ठहराए हुए संरक्षकों यानी पिता के ठहराए हुए नौकरों और सुरक्षा करने वालों के वो अधीन में रहता है। अब एक बालक जो बालिग नहीं हुआ, वो भी उसी घर में खाता है जैसे नौकर खाता है। कपड़े नौकर भी पहनता है, उसका बेटा भी पहनता है। नौकर तिजोरी नहीं खोल सकता, उसका बेटा भी नहीं खोल सकता। नौकर की प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं, उसके बेटे का भी कोई अधिकार नहीं, वो बालिग नहीं। कहा तुम में और नौकर में कोई फर्क नहीं अगर तुम बालिग नहीं हुए। और आत्मा में ऐसा हो सकता है कि आप 40 साल चर्च जाएं, पर आत्मा में अभी भी आप छोटे बच्चे ही हो। ऐसा हो सकता है कि आप 20 साल से चर्च के मेंबर हो, लेकिन परमेश्वर की निगाह में अभी आप बालिग नहीं हो। परमेश्वर ने कहा एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। पता है क्यों? क्योंकि आत्मा में जो मैच्योरिटी है, वो उम्र का उससे कोई लेना देना नहीं, वो समझ से लेना देना है, जितनी आप परमेश्वर की समझ रखते हैं। हालेलुया। पतरस 47 साल का था जब परमेश्वर 30 साल के थे, और परमेश्वर को मालूम था कि मछलियां कहां हैं। पतरस खुद मछुआरा होके भी अंधों की तरह घूम रहा था वहां पे, कि सारी रात मेहनत की कोई मछली नहीं आई। और परमेश्वर कहता है नहीं, जहां मैं बताऊंगा तू बताएगा। तू तो कारपेंटर है परमेश्वर, हां तू ये बता कि दरवाजा अच्छा कैसे बनता है, सलीब अच्छी कैसे बनती है, घर कैसे अच्छा बनाना है, मछली कहां मिलेगी मैं बताऊंगा। परमेश्वर ने कहा जा और गहराई में जाल डाल, और इतनी मछलियां आई कि जाल फटने लगे। दूसरों को बुलाया, उनके फटने लगे। ऐसा आपके साथ होने वाला ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात, अगर आप अपने आप को समर्पित कर देंगे, इस टाइम क्या करें जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा करे, आपको लगे ये तो 5 मिनट का काम है, आपको लगे ये तो 2 साल का, ये तो 6 महीने का काम है, परमेश्वर के लिए तो ये 1 दिन का काम है ऐसा करना। लेकिन परमेश्वर ये टाइम क्यों लगा रहा है? ये फ्रस्ट्रेशन मुझसे झली नहीं जाती, ये खिजाहट मुझे झली, मुझे लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, मैं क्या करूं? यही टाइम है, यही टाइम है जब आपका मैं मरती जाएगी और परमेश्वर आप में जन्म लेगा। नहीं तो क्या होगा? आप एक पब्लिक की तरह होंगे, जो जैसे बाबा के पास गए, बाबा जी ने मंत्र मारा, ठीक हो गए, बल्ले 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 बल्ले, कोई मुसीबत आई थले 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 थले, हाँ फिर ऐसी पब्लिक हो जाएगी। लेकिन जब परमेश्वर आपको ऐसे लेके जाएगा, आपको मालूम होगा पिछली बार क्या हुआ था, आपको मालूम होगा 2004 में क्या हुआ था, आपको मालूम होगा कि 2008 में क्या हुआ था। फिर आप मैच करेंगे, आप बोलेंगे अगर तब उसने छुड़ाया था, अब भी वो छुड़ाएगा। दाऊद कहता वो क्या हुआ था पिछले कुछ सालों में, उसने मुझे शेर के पंजे से छुड़ाया। क्या हुआ था पिछले सालों में? उसने मुझे भालू के पंजे से छुड़ाया और मैंने दोनों को मार दिया। मैं इस खतना रहित फलिश्ती गोलियत को भी मार दूंगा। इमेजिन करो अगर दाऊद की लाइफ में मुसीबत आती नहीं, लेकिन जब शेर सामने आया होगा, दाऊद ने समझा होगा लो आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है,
गया मैं। और परमेश्वर ये चाहता था कि वो इन मुसीबतों से लड़े, मजबूत हो, ताकि जब राजा की कुर्सी पे बैठे ये मुसीबतें आने के ऊपर घबराए नहीं। हालेलुया। मैंने ऐसी मीटिंग्स देखी हैं अपनी, जहां लोग इकट्ठे हो गए, मारने को दौड़ रहे, मारने को। ऐसी मीटिंग्स देखी अपनी, जब क्रिश्चियनिटी बहुत कम परसेंटेज में थी। जिसने तब का विरोध देखा है, आज का कुछ नहीं है उसके सामने। ये इंटरनेट पे 2-4 कुछ नहीं, ये जीरो है। और सोचो अगर तब परमेश्वर ऐसा ना करता तो आज घबराहट होती। हां, जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, वो आपके फ्यूचर को देख के करता है। अपनी हाथों को उठा के बोलो, थैंक यू जीसस। मैं हर वो चीज जो तू मेरी लाइफ में कर रहा है उससे स्वीकार करता हूं अगर वो तेरी ओर से है। आज मुझे बुद्धि दे, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे रास्तों पे चल सकूं पूरी तरह से समर्पित होके, ताकि तू मुझे बना सके डर रहित, ताकि तू मुझे खड़ा कर सके अपने कामों के लिए। जोर से आमीन बोलो और तारीफ करो खुदावंद। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों को? जब परमेश्वर आपको बनाने लगता है, वो आपका आज नहीं देखता, वो आपका आज का कंफर्ट नहीं देखता, आपके आज के आंसू नहीं देखता। वो कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो, वो कितने भी सच्चे क्यों ना हो, वो आपके आज के आंसू नहीं देखता। अगर उसकी सोच आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ी है तो मैं आपके परिवारों को मसीह में बपतिस्मा लेते हुए देख रहा हूं, और मैं आपके वंश को बपतिस्मे लेते हुए देख रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? मेरे पास 10,000 कारण थे परमेश्वर को यह बताने के लिए कि जो तू कर रहा है वो गलत है, जो मैं सोच रहा हूं वो सही है। 2008 में 7 में कि तू जो सोच रहा है वो सही नहीं। देख, अगर इस तरीके से काम हो तो कितना अच्छा हो। और मुझे लगता था कि मैं सही हूं, मैं सही कह रहा हूं। वो समय फ्रस्ट्रेशन वाला होता था, खिजाहट वाला, आंसुओं वाला। 2006 में 5 में शायद 5 में, हां, मैंने नाराज हो जाना प्रभु से, जाओ मैं प्रार्थना नहीं करनी। 3 दिन प्रार्थना नहीं की, चौथे दिन माफिया मांग मांग के फिर करनी पड़ती थी जब शैतान अटैक करता था। इस तरह से मैं समझाऊं, प्रभु से नाराज होके, उसके साथ बहस करके, फिर नाराज होके, फिर बहस करके, फिर देख लिया कुछ नहीं बनता, मुझे ही झुकना पड़ता है। अगर बनना ही है कुछ नहीं, उसने अपनी मर्जी से ही करना है, तो क्यों फालतू टाइम वेस्ट करूं मैं नाराज होके? और यह चीज समझने के लिए मुझे सालों लगे हैं, महीनों नहीं। क्या? सालों, ईयर्स लगे हैं मेरे को यह चीज समझने के लिए कि नाराज होने से कोई फायदा नहीं होगा, प्रार्थना रोकने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे इसी लाइन पर आना पड़ेगा। आमीन। और यही रास्ता अपनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है, उसके डबल डबल ABC प्लान नहीं है परमेश्वर का, उसका एक ही प्लान है, वहीं जाना पड़ेगा, वही ब्लेसिंग है, वही सब कुछ। हालेलुया। आप प्रभु में चलते कोई भी ऐसा चैलेंज जो दूसरों को बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ में फाइनेंस एक चैलेंज हो, लेकिन आपके क्रिश्चियन पड़ोसी के पास वो चैलेंज नहीं है। आप बोलोगे ये भी तो है जिसके पास खुला पैसा आता है, उसका बाप भी काम करता है, भाई भी काम करता है, बहन भी काम करती, पैसा ही पैसा है, मैं ऐसा क्यों? मैं तो टाइट भी दे रहा हूं, मैं तो ये भी कर रहा हूं। लेकिन जो साथ वाला पड़ोसी है वो ये सोच सकता है कि ये भाई कितना सेहतमंद है, हमारे तो कभी बहन जा रही है, कभी डॉक्टर के पास, कभी भाई जा रहा है। उसका चैलेंज अलग है, आपका चैलेंज अलग है। अपने अपने चैलेंजेस में, अपने अपनी चुनौतियों में परमेश्वर के साथ फेथफुल रह के इस टाइम में अगर बने रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे,
तो अपने दुश्मनों से, अपने डर से हम सदा के लिए निजात पाएंगे, जिस तरह इजराइलियों ने पाई थी। परमेश्वर ने कहा, मैं इनको टेम्परेरी ब्लेसिंग नहीं देना चाहता हूं, टेम्परेरी मन का सुकून नहीं देना चाहता हूं कि तुम मिस्र से आ गए हो। मैं फिरौन का भी नाश करूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड का नाश करूंगा। वो आपकी लाइफ में, आपके परिवारों के जो वंश के श्राप चलते आ रहे हैं ना, वो उनका भी नाश करेगा सदा के लिए। आप पहले होंगे जो अपने वंश में से ब्लेस्ड होंगे। आप पहले होंगे जो शुगर के उस श्राप से आजाद होंगे अपने वंश से। आप पहले होंगे जो कैंसर के श्राप को तोड़ेंगे। आप पहले होंगे। आमीन। ऊंचा तो ये आशीष आपकी है, मैंने कहा। और ये परमेश्वर का प्लान है आपके लिए। आमीन। वो नहीं चाहता जैसे आपके वंश ने प्रॉब्लम सही है, आप सही। पर याद रखो, परमेश्वर के काम करने के तरीके में और हमारे में कितना फर्क है, जमीन और आसमान। हमारे लिए कोई काम सीधा हो सकता है कि परमेश्वर अगर तू ऐसा कर दे तो कितना अच्छा है। इसलिए कहते हैं कि प्रार्थना ऐसे करो कि सब कुछ आप पे निर्भर करता है, कि आप प्रार्थना कर दो सभी, लेकिन उसके बाद भूल जाओ, परमेश्वर पे छोड़ दो। ऐसा मत सोचो कि आपने कुछ किया है तो उसका असर अभी होना चाहिए। वो आपकी प्रार्थनाओं को अपनी डायरी में लिखता है। आपको मालूम है कि नहीं? कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर आपको इंस्टेंट देता है, तभी देता है। कुछ को लिखता है, उनको जमा होने देता है जब तक उसका मकसद आपकी लाइफ में पूरा नहीं होता। मैं प्रार्थना करता हूं खुदाबंद से उसका मकसद आपकी लाइफ में पूरा हो। मैं प्रार्थना करता हूं शैतान का मकसद नाश हो। मैं प्रार्थना करता हूं आपकी लाइफ में विश्वास बढ़े और परमेश्वर के बड़े कामों को कर सके। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। आप चाहते परमानेंटली ब्लेस हो ना, आपको उस पर संपूर्ण भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति की गवाही अलग है, हर एक व्यक्ति का चैलेंज अलग है, चुनौती अलग है। परमेश्वर का काम करने का तरीका हर एक बंदे की लाइफ में अलग। हालेलुया। किसी की लाइफ में कैंसर को मैंने 2 हफ्तों में ज्यादा देखा है, लेकिन किसी की लाइफ में उस कान की दर्द को मैंने 10 साल जाते हुए नहीं देखा। और उसी कान के दर्द के कारण उसका सारा परिवार मसीह में अब दर्द भी जा चुके हैं। आप नहीं जानते वो कैसे काम करते। हालेलुया। वो किस तरह से काम करता है। मैं जानता हूं अगर मेरी प्रेयर्स 2008-7 में सुन ली जाती, आज मैं यहां ना होता, इस जगह सेवा ना कर रहा होता, कहीं और सेवा कर रहा होता और इस लेवल पे ना होता। हालेलुया। उस पे भरोसा रखना, उसकी अगुवाई देखना, वो कहां और आपसे क्या बात कर रहा है, और उस तरीके से चलना। आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए और ऊंचा। आमीन। हालेलुया। आज से शिकायत करोगे परमेश्वर को कि तू ऐसा क्यों कर रहे है? उसने कहा धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, तो मेरे कामों को देखेगा। थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग। प्रॉब्लम सिर्फ शरीर है। शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में हर वक्त चलते हैं, ताकि जो तुम करना चाहते हो, बाइबल कहती, ना कर पाओ। हम क्या करना चाहते हैं? हम परमेश्वर की मर्जी चलना चाहते हैं। हम परमेश्वर के कामों को पूरा करना चाहते हैं। हम फ्रस्ट्रेशन में भी, खिजाहट में भी, उन टाइम पे भी हम परमेश्वर के साथ वफादार रहना चाहते हैं। हाँ या ना? लेकिन लिखा शरीर तुम्हें नहीं चाहता कि तुम इन वफादारी में रहो, और वो हर वक्त आत्मा के खिलाफ लड़ता है। बाइबल कहती है जवानी की अभिलाषाओं से भाग, पवित्रताई का पीछा कर, मेल मिलाप का पीछा कर। अगर ये बातें हम में रहेंगी तो आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रखो। अगर प्रेयर लाइफ पूरी है, पवित्रताई की लाइफ में आप कंप्लीट हैं, आप सेफ हाथों में हैं। वो जो आपकी फिल्म डायरेक्ट कर रहा है ना, आपका डायरेक्टर, वो जीसस क्राइस्ट ने जिसको आपको हीरो लिया अपनी फिल्म में, आपकी फिल्म सुपर हिट होने वाली है। आप अपने डायरेक्टर पे बिलीव करते हैं, प्रोड्यूसर भी वही है, बिलीव करते हैं, हीरो आप हैं, हीरोइन आप हैं। आमीन। आप बिलीव करते हैं उसके ऊपर, बिलीव करो उसके ऊपर, उस पर बिलीव करो। कोई भी घटना आपकी लाइफ में ऐसी नहीं जो उसने डिजाइन नहीं की।
और इसीलिए शैतान दिमाग में अविश्वास के साथ आता है, पाप के साथ आता है, व्यभिचार के साथ आता है। और सच्चाई से अगर कमर कसी हो, वचनों से कमर कसी हो, क्यों परमेश्वर ने कहा वचन को पढ़ने के लिए? जो घटना 2000 साल पहले मैं क्यों पढ़ूं, जो 4000 साल पहले क्यों पढ़ूं? ताकि मैं उन्हें पढ़ूं और अपनी जिंदगी के साथ मैच करूं। आमीन। मैं पढ़ूं और अपनी लाइफ के साथ क्या करूं? मैच करूं। ये कौन है लड़का जो भाग रहा है? क्या प्रॉब्लम है तेरे को? ए, बैठ जा। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी से बोलो, धैर्य रख, धीरज रख, परमेश्वर की योजनाओं पे भरोसा रख। वो तेरा इलाज परमानेंट करेगा, टेम्परेरी नहीं। तारीफ करो जोर से। आप बिलीव करते हो आपका बिजनेस खुदावंद के हाथों में? आप बिलीव करते हो आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपका परिवार, आपकी सेहत परमेश्वर के हाथों में? जो आपका पार्ट है उसे पूरा करो। अगर हेल्थ चाहिए, रोज प्रेयर करो, रोज प्रेयर करो, बाकी सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दो। फाइनेंस चाहिए, अपना प्रेयर करो, पवित्रताई में रहो, बोवो, सब कुछ कंप्लीट करो, बाकी सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ दो। वो कहता किसी मजदूर की मजदूरी मत रखना और शाम तक उसकी मजदूरी को उसको दे देना। ऐसा ना हो कि वो मेरी दुहाई दे और तू पापी गिरा जाए। अगर वो किसी मजदूर की मजदूरी नहीं रखता तो बाइबल कहती वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को, तुम्हारी मेहनत को तो तुम मसीह में करते हो, वो नहीं भूलता। अगर वो किसी की मजदूरी हमें कह रहे हैं कि तुम मत रखना, क्या हमारी मजदूरी वो रख लेगा? क्या हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा? कड़क हो जाओ, अड़ जाओ और खड़े हो जाओ। आमीन। और आप ब्लेस्ड होंगे। आमीन। आप समझ रहे मेरी बातों को क्या? नहीं, वो हमारे हिसाब से काम करे जरूरी नहीं, हमारी टाइमिंग के हिसाब से काम करे वो जरूरी नहीं। हालेलुया। अगर दाऊद ऐसा करता कि जिस दिन शेर आया उसे मारने के लिए, घर में जाता और बोलता कि आज तो बाद मैंने नहीं जाना वहां पे काम करने के लिए, मेरे को शेर आ गया था मारने के लिए। उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। इसीलिए हर कोई ग्रेट लेवल तक नहीं पहुंचता। यीशु मसीह ने कहा अगर लोग वचनों पे चल लेंगे तो भी 3 लेवल पे आएंगे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। हर एक व्यक्ति टू मच ग्रेट लेवल पे नहीं पहुंचता। क्यों? उसके लिए फेथ चाहिए होता, विश्वास चाहिए होता कि अगर परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई है इन भेड़ बकरे को चलाने की, शेर भी आ गया तो मैं हटूंगा नहीं, भालू भी आ गया तो मैं हटूंगा नहीं। वही उसकी ट्रेनिंग थी। वहीं उसने गोफन चलाना सीखा जिससे उसने गोलियत को मारा। वहीं उसके अंदर दिलेरी आई, वहीं परमेश्वर के वचन में भरोसा आया, वहीं पर उसने अकेलेपन में भी परमेश्वर की महिमा करनी सीखी, दुनिया से अलग रहा, पाप से अलग रहा। आप नहीं जानते परमेश्वर किस तरह से काम करता है आपकी लाइफ में। हालेलुया। अगर वो डर के भागता तो कभी भी गोलियत को मारने के लिए वो तैयार नहीं होता। 4 रिश्तेदार नाराज हो गए, चर्च ऑनलाइन सुनना शुरू कर दो। अब बाथरूम में कौन देख लेगा हम क्या देख रहे हैं? चर्च अटेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिश्तेदारों से फ्री हो गए, रिश्तेदार भी मान गए, परमेश्वर जी भी मान गए। और परमेश्वर कहता कोई बात नहीं, मेरे लिए रिश्तेदार पकड़ लिए, मुझे छोड़ दिया, तेरे रिश्तेदार भी तुझे एक दिन छोड़ जाएंगे। जो तू मेरे लिए छोड़ देगा तू पा लेगा, जो मेरे लिए पकड़ना चाहेगा मुझे छोड़ के, वो भी तू एक दिन गवा देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, पतरस ने बड़ी डींग मारी प्रभु के सामने, कहता प्रभु आ वेख, ऐ सब कुछ छाड़ के तेरे पीछे हो गए, सानू क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा एक भी ऐसा नहीं, नॉट इवन वन, जिसने मेरे लिए खेतों को छोड़ दिया हो, बच्चों को छोड़ दिया हो, भाइयों को छोड़ दिया हो और 100 गुना ना पाए। इसी धरती पर अगर घर छोड़ा है 100 गुना, लोग छोड़े हैं 100 गुना। कुछ चंद लोग मैंने छोड़े थे, कितने बैठे हैं आज? हां, यहां से भी बाहर बैठे हैं, ऑनलाइन भी बैठे हैं। हां, अगर उन चंद लोगों को पकड़े रहता आज शायद वो भी मेरी लाइफ में ना होते। परमेश्वर ने चाहता आप भिखारी बने, आप भिखारियों जैसे सोच रखें, छोटी सोच रखें,
वो आपको दलेर करना चाहता है, शेर और शेरनियों की तरह। वो नहीं चाहता आप मी करते फिरे लोगों के सामने। नो 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 नो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो आपको बनाएगा, वो स्ट्रांग करेगा, आपको इतनी गवाहियां देगा कि आप मुंह खोल सको उनके सामने। मैं आपको सच कह रहा हूं, बने रहो, खड़े रहो। इतनी टेस्टिमनीज वो देगा कि जिनका मुंह आज आपके खिलाफ खुलता है, आपका मुंह जब खुलेगा वो शर्मिंदा होगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन क्या आप परमेश्वर को मौका देंगे वो आपकी लाइफ में काम करे, या आप उसके सलाहकार बनना चाहेंगे? कुछ लोगों ने यीशु मसीह को गाड़ी में तो बिठा के रखा है, पर उसको स्टीयरिंग नहीं दिया, गाड़ी खुद ही चला रहे हैं। प्रभु तेनू नहीं पता, आजकल पता है साहब ना चली था थोड़ा, सारे नाल बिठा के, सारे दे नाल बना के। हाँ, और कोई कोई ऐसा है जिसने फुल स्टीयरिंग परमेश्वर को दिया और पास में बैठा है, एंजॉय कर रहा है इस जर्नी को। हालेलुया। कैसे बनना चाहते हैं? आधे अधूरे क्रिश्चियन या पूरे क्रिश्चियन? अगर आधी अधूरी ब्लेसिंग नहीं चाहते, कभी ब्लेसिंग कभी कर्स नहीं चाहते, पूरी ब्लेसिंग चाहते हो और विदाउट कर्स चाहते हो, तो आपको पूरे क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। हालेलुया। परसों चंडीगढ़ से एक भाई मुझे मिले, उन्होंने कहा कि एक भाई मेरे पास आया था अन्य जातियों से, उसने कहा कि यार मैं खंबरा में जाता हूं पर उनकी बातें मानना बड़ी मुश्किल है। मैंने कहा मुश्किल है तो तू ब्लेस है। आज मुश्किल लग रही है, कल को आसान होगी। अगर आज की मुश्किल बातें मान ली, लाइफ सदा के लिए सेट हो गई, 2-4 साल के लिए नहीं, सदा के लिए। आप देखना, बहुत से लोगों की लाइफ की ये स्टोरीज हैं। हाँ, स्टोरीज हैं लाइफ की, और उन्हीं पे लोग पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, प्ले बना देते हैं, फिल्में बना देते हैं कि बच्चा बड़ा हुआ, अच्छा बड़ा हो गया, अब क्या, अब मां की नहीं सुन रहा, अब बाप की नहीं सुन रहा। पूरा ड्रामा चल रहा है घर में। हाँ, पूरा ड्रामा चल रहा है, फिर मां बीमार हो रही है, फिर बाप को कुछ हो रहा है, फिर बच्चा आ रहा है, ड्रामा हो रहा है, रो रहा है, म्यूजिक चल रहा है, बेशे पूरा ड्रामा चल रहा है कि नहीं चल रहा? और बाइबल में सिंपल इसका हल क्या है? कहता बच्चे को वही सिखाओ छोटे होते जैसा उसने बड़ा होके बनना है। जब जवानी आएगी वो टलेगा नहीं उन बातों से। ड्रामा खत्म हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया ड्रामा खत्म, वो रोना धोना खत्म हुआ कि नहीं? क्योंकि सिर्फ बच्चों का कसूर नहीं। जब बचपन उनका बन रहा था और जवानी में जा रहे थे, तब तो तुमने ध्यान नहीं दिया। उसके दोस्त कौन है तुम्हें पता नहीं, स्कूल में क्या करते तुम्हें पता नहीं, प्रार्थना कितनी तुम्हें पता नहीं, कौन से नशे करते तुम्हें पता नहीं। और जब पूरा हो गया, पूरा पक गया जिन्हों कहते हैं, और फिर बोल रहे नहीं तू चेंज हो, तू कच्चा हो जा। कैसे कच्चा हो जाएगा वो? इसीलिए जब आप यीशु मसीह में आते हैं, ये सारे ड्रामे जो सीरियल वाले खत्म आपकी लाइफ से हो जाते। आप समझ रहे मेरी बात को? ड्रामे खत्म हो जाते सारी लाइफ से। अगर आप मां बाप आप इतने स्ट्रांग होते हैं, खुदा के साथ इतने बने होते हैं कि आपको किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती, आप खुदाबंद के साथ ही बिजी, और बच्चों को परमेश्वर में लगाया हुआ है, और उनको भी मालूम है बरकत चाहिए तो बाप की सुननी, बाप को मालूम है बरकत चाहिए तो मुझे अपने बाप की सुननी। बन गया घर के नहीं बना? हां, ड्रामों से घर नहीं बनेंगे, वो फिल्मों में अच्छे लगते हैं कि घटना हो रही है, गाड़ी गिर रही है ऊपर से, फिर वो बच गई, मां स्ट्रेचर पे लेटी है, मरने वाली है, हाँ हाँ से आईसीयू में सांसें ले रही है, बंदा आया, या मां मुंह, ये फिल्मों में अच्छा लगता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तू जाएगा, पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी तेरे को। हाँ, ड्रामों से फ्री हो गए कि नहीं हो गए? बच्चों को बचपन से वहीं चलाएंगे जहां उन्होंने जाना है, लेकिन जब वो बड़े होंगे टलेंगे नहीं अपनी जगह से। इसलिए मैंने कहा वो परमानेंट आपको हल देगा। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। परमानेंट हल लेना है कि टेम्परेरी वाला, कि कच्चा हल लेना है? पक्का हल लेना है कि नहीं लेना? और परमेश्वर इसीलिए जब आपके विश्वास को परखता है, आपके बच्चे चमकने वाले, आपके विश्वास को परखता है, आपकी चर्च ब्लेस होगी। आपके विश्वास को परखता है,
आपके फाइनेंस को वो बढ़ाएगा, और जब वो अपने तरीके से उसे बढ़ाएगा, उसे कम नहीं होने देगा, उस परिवार को वो टूटने नहीं देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप फ्री हो गए कि नहीं? फिर सब ड्रामों से आजाद हुए कि नहीं? हां, अपने हाथों को उठा, बोलो मैं कभी कंप्लेंट ना करूंगा। फिर से ऊंची आवाज से बोलो कभी शिकायत ना करूंगा। फिर से बोलो ऊंची आवाज में कभी कंप्लेंट ना करूंगा। मैं उसके वायदों के ऊपर भरोसा रखूंगा, उसकी वाचा के ऊपर भरोसा रखूंगा। अपने घुटनों पे आओ, अपने माथों को मसा करो और फिर से इस लाइन को बोलो। अपने माथे से लगाओ उस ऑयल को, इस लाइन को फिर से बोलो कि खुदावंद मैं तेरे वायदों के ऊपर भरोसा रखूंगा, कभी शक ना करूंगा। जब तू मुझे बना रहा होगा, अपने रास्तों पे चला रहा होगा, अपने तरीकों से चला रहा होगा, मैं तब भी तुझ पर भरोसा रखूंगा। ऊंची आवाज से मांगो सब जन। हिलाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। अपने होंठों को खोलो इस वचन के साथ कि मैं उसके तरीकों से चलने के लिए तैयार हूं, उसके बताए रास्तों के अनुसार चलने के लिए तैयार हूं, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए तैयार हूं। फ्रस्ट्रेशन के टाइम में जब मुझे लगेगा वो मेरी सुन नहीं रहा, या ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तब भी उसमें बना रहूंगा और उस प्रतिज्ञा को, उस वचन को जो सिर्फ मेरी लाइफ के लिए हुआ था, उसको प्रैक्टिकली पूरा होते हुए मैं देखूंगा और देखूंगी। ऊंची आवाज में प्रार्थना चाहिए मेरे को अगले 5 मिनट। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में आवाज पे पवित्र आत्मा को इनवाइट करो। मैं उसके रास्तों पे चलूंगा, खुदावंद के बताए रास्तों के ऊपर चलूंगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा, मैं उस पर भरोसा रखूंगी। तेनू की करना चार पाना तेरा। मैं इसको कौन, इसको जानते हो? इसकी शक्ल दिखाऊं? आगे आ जाऊं करके। इसको जानते हो कि नहीं? इसका कान दिखाओ। इसकी टेस्टिमनी हमारे पास है। वीडियो जिस दिन हुई थी, वीडियो उसकी, उस दिन की वीडियो दिखाना जरा। भाई का लेफ्ट कान बना ही नहीं था और मौसल जी पूरी तरह से आप देख सकते हैं बंद था और बिल्कुल भी सुनाई नहीं था। आज बंद कान से दोबारा चला टेस्टिमनी।
तू मूर्ख है, हम नहीं आप। भाई का लेफ्ट कान बना ही नहीं था और अपोस्टल जी पूरी तरह से आप देख सकते हैं बंद था और बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। आज बंद कान से इनको चेक किया गया, पूरी तरह से सुनाई देना शुरू हो चुका अपोस्टल जी इस भाई को। इधर आओ, दिखाओ तो कान बंद कौन सा है। इधर का भी दिखाओ कान, एक साइड पे बना हुआ दिखाओ। हाँ, जो नहीं बना उसको जूम करो। हाँ, इसके अभी टेस्टिमनी सुनना। अपना नाम बता जरा। संदीप कुमार, कहां से? फगवाड़ा। तू पैदा ही ऐसे हुआ था कि कुछ एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, बाय बर्थ सीखा पापा जी। आप पैदा ही ऐसे हुए थे? जी। ओके, जब एक कान से आप बंद थे और आपको सुनता नहीं था, आपने लिखा कि आप फ्यूचर को लेके बहुत परेशान थे कि फ्यूचर का क्या होगा। जी पापा जी। डॉक्टर के पास गए थे? जी, मेरी फैमिली गई थी जो तो मैं छोटा सीखा। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी हुन 20 साल है। क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि जब ये 18 साल का होगा, इसके लेफ्ट ईयर की हम प्लास्टिक सर्जरी करेंगे और उस प्लास्टिक सर्जरी के बाद यानी ऑपरेशन होने के बाद हम बताएंगे क्या करना है। और इनकी फैमिली दुखी होती थी और इसी कारण ये चर्च में आना इन्होंने शुरू किया। और आपकी सिस्टर ने चर्च आना शुरू किया था? जी, मेरी सिस्टर होंदे हुंदे सी ते ओ मैनू लेके आए सी नाल के तुम ही नाल चलिया करो। और इन्होंने लिखा कि ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ओके, पिछले संडे ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ? माइक पिछले वीरवार दी। पिछले वीरवार दी जी। ओके, कौन आप में पहली बार आया यहाँ पे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लाल मैरून शर्ट, आ जाओ। भाग के एक जना मैरून, सभी मैरून है? अच्छा हाँ, वाकई मैरून है, 2 मैरून। आ जाओ, एक जना आ जाओ। अच्छा, ये झुरमुट क्यों है इतना? ताकि लोग वो दिखाने रहे। ओके, इनके दोनों कानों को दिखाओ, इधर वाला भी और इधर वाला भी। ओके, ये वाला कान टोटल बंद था इसकी, जिसकी प्लास्टिक सर्जरी होनी थी। ये वाला कान सही है, सही वाले कान को बंद कर दो आप अपने हाथों से, क्योंकि आप पहली बार आए हैं। ओके, हमें नहीं मालूम आप कौन है। ऐसे बंद नहीं, ऐसे करोगे तब भी सुनता है, उंगली डाल के करोगे फिर नहीं होता। हट जाओ। उंगली पाती थी? हाँ जी, उंगली पाती। हाँ, उंगली पाती जी, चंगी तरह सील करता, बंद करता ना जी। हाँ जी, सुनता पापा जी। हाँ जी, सुनता पापा जी। सुनता पापा जी। वेट। हाँ जी, सुनता पापा जी। हाँ जी, सुनता पापा जी। हाँ जी, सुनता पापा जी। ये कान देखो, जिस कान से सुन रहे हैं, ये कान है ही नहीं। तू है शाफी शिफाएं देता है, तू है शाफी शिफाएं देता है, तू है पाकी से मामूर करता है। ये इसकी सिस्टर का फेथ था, आप समझ रहे हो? ये इसकी, बैठ जाओ सुनो मेरी बात। ये इसकी बहन का फेथ था और डॉक्टर्स ने इस पे प्लास्टिक सर्जरी करनी थी। और तूने टेस्टिमनी लिखा तो लोगों को तू झूठ बोलता था क्योंकि तेरे को शर्मिंदगी होती थी। जी पापा जी, मैंने कहता जी मैंने अत्ता सुनता है, पूरा नहीं सुनता। अच्छी बात है अपने आप को डिफेंड करना, लेकिन जब यीशु मसीह आपको हील कर दे तो फिर क्या ही बात है। अब इसको कौन चैलेंज कर सकता है? मैंने कहा था कि जब यीशु मसीह को आपको कुछ देना होगा, अगर उसने नजर देनी है, उसको आंखों की भी जरूरत नहीं, उसको सुनाई अगर देना है तो उसको कानों की भी जरूरत नहीं। बिना यूट्रस बेबी होते देखे लोगों के, अगर जब उसने देना होगा ना तो वो बताएगा कि वो कौन है और कहां बैठे है, किस गद्दी पे बैठे है, किस स्वर्ग में बैठे है, वो बताएगा। यस पापा जी। तब क्या होता है कि जब इंस्टेंट टेस्टिमनीज होती हैं, हम जल्दी जल्दी गवाहियां देने की करते हैं कि सभी लोग की दे पाएं।
आधे घंटे में 15 मिनट में कितनी दे दोगे? लेकिन मैं बोला कि इनको जब वापस आओगे आप, इनकी पूरी स्टोरी हम सुनेंगे। अभी इसकी वीडियो टेस्टिमनी बनेगी, आप सदा सुनते रहना, इसकी इंटरनेट पे डाल दी जाएगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये कोई हमने नहीं कहा इसकी प्लास्टिक सर्जरी, कौन बोला कि वो भी जब बड़ा हो जाएगा तब इसकी प्लास्टिक सर्जरी करेंगे और देखेंगे। और पिछले थर्सडे कह रहा है कि प्रार्थना में मुझे सुन रहे हैं। लेके आओ उसको। आप चाहते हो परमेश्वर आपको इसी तरह छुए? मुझे सुना नहीं, मैंने कहा आप चाहते हो प्रभु इसी तरह छुए? अपने हाथों को उठाऊं, अपने हाथों को हिलाऊं, अगले वीरवार को हम प्रभु भोज लेंगे, बहुत दिनों के बाद अगले वीरवार। आप चाहते प्रभु आपको छुए? अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को उठाओ और खुदाबंद से बोलो कि परमेश्वर मुझे शैतान के बंधनों से आजाद कर, मुझे छू और बड़ा मिरेकल मेरी लाइफ में। हाँ जी पापा जी। उसने उसी कान पे फोन लगाया हुआ है। ओके, हेलो। हाँ जी पापा जी। हाँ जी पापा जी। हाँ जी पापा जी, बढ़िया। तू ही दसो। तू है शाफी शिफाए मैंने सुनो, वहीं खड़ा रहेगा के, वहीं खड़ा रहेगा। अच्छा, मैं इधर आता हूँ। हाँ जी पापा जी, सुनता। हाँ जी पापा जी, पूरा सुनता। हाँ जी पापा जी, पूरा सुनता। अरे सुना, उसके कान को दिखाओ दोबारा से, जिस कान से वो सुन रहे हैं। अब देखो कान उसका। ओके, लगा कान पे फोन करके। हाँ जी पापा जी, सुनता। हाँ जी पापा जी, सुनता। तू है शाफी शिफाए देता। सुनो, अभी एक रूल है तेरे लिए। अभी एक रूल है तेरे लिए, जब भी फोन आए इसी कान से सुनना। जी पापा जी। इसी कान से सुनता पापा जी। ओके, जब भी फोन आए इसी कान से सुनना। जी पापा जी, बिल्कुल इसी कान से सुनता। और जिस दिन फोन किसी का ना आए तो खुद कर लेना। जी पापा जी। सुनो, अपने रिश्तेदारों के पास जाना है ना, जी पापा जी। फिर इसी कान से बात करना। जी पापा जी, बिल्कुल। हालेलुया। इमेजिन करो, अगर फोन देखो। हाँ, अभी है ऑन है फोन। जी पापा जी। मेरी तरफ मत देखना। ओके, हाँ जी पापा जी। हाँ जी पापा जी। हाँ जी पापा जी, मेरा कान ठीक है।
सुनो, हाँ जी पापा जी। संदीप कुमार, संदीप कुमार, संदीप कुमार। तू है शाफी शिफाए देता है, तू है शाफी शिफाए देता है, रूहे पाकी से मामूरी करता है, रूहे पाकी से मामूरी करता है, रूहे पाकी से मामूरी करता है, रूहे पाकी से जोर से हालेलुया बोलो ऊंची आवाज से। दिनों से कर तू रहा खड़े होके, खड़े होके। दिनों से कर तू रहा मुझको, है खुदावंद मेरे खुदा मुझको, है खुदावंद मेरे खुदा मुझको, रूका मसा 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 रूका मसा। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। पास्टर, ये भी एक बड़ी बिग टेस्टिमनी है। कहते हैं कि मैं बच्चे को नहला रही थी और वहां पे एकदम से इनकी रीढ़ की हड्डी में झटका लगा और जैसे लगा 3 दिन लगातार बेड पे लेटे रहे, एक कदम भी हिलने जुल नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल अपंग हो गए थे। लेकिन आज विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में बड़ी मीटिंग में खुदा की आत्मा ने छुआ, व्हीलचेयर को छोड़ के आपके सामने पूरी तरह से हिले और चल पा रहे हैं। रूका मसा रूका मसा रूका मसा रूका मसा। जोर से हालेलुया बोलो एक बार। रूका मसा। अपने अपने होंठों को खोल लो, अपने होंठों को खोलो। इस टाइम सुनो, जो हम अपने बीच में देखते हैं ना, ये नॉर्मल नहीं, ये आम नहीं होता। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। मैं कमांड करता हूं हर वो अंधकार की शक्ति जो डिले के कारण है, जो बीमारी का कारण है, जो फाइनेंशियल ट्रबल का कर्ज का कारण है, मैं कमांड करता हूं आपकी लाइफ को छोड़ के जाने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कमांड करता हूं आपकी लाइफ को छोड़ के जाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, हर एक मुर्दा चीज जी उठे, हर एक मरा हुआ अंग जी उठे, मरा हुआ फाइनेंस जी उठे, मरी हुई जिंदगी जी उठे, मरी हुई मैरिड लाइफ जी उठे, मरी हुई मिनिस्ट्री लाइफ जी उठे, हर वो चीज जो मुर्दा है वो जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं रसौलियों को कमांड करता हूं, आने दो इसे, लेके जाओ उधर, आने दो, आने दो। फायर द होली गोस्ट। मैंने कहा हर वो चीज जो मुर्दा है आपकी लाइफ को छोड़ के चली जाए और वो जी उठे, और हर एक मुर्दा आत्मा चली जाए और आपकी जिंदगी जी उठे। आमीन हो जाए, ये आशीष आपकी है। मूर्ख वॉलंटियर, कहां लेके जाना है उसको? प्रेयर लाइन में। तुम लोग कभी ना आत्मिक बनना, गधों के जैसे काम करते रहना। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में। आपका हार्ट हील हो जाए, किडनियां हील हो जाए, लीवर हील हो जाए, स्टमक हील हो जाए, सिर हील हो जाए, कान हील हो जाए, आंखें हील हो जाए, लीवर हील हो जाए, हड्डियां हील हो जाए। अधरंग की आत्मा आपको छोड़ के चली जाए। अधरंगी इस आवाज को सुने, उठे और चलना शुरू हो। रीढ़ की हड्डी के रोगी आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। रीढ़ की हड्डी के रोगी आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। रीढ़ की हड्डी के रोगी आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। हर तरह का रोग आपकी बॉडी को छोड़े, वो लीवर का हो, ब्लड का हो, थायराइड का हो, हार्मोनल हो, किसी भी तरह का हो, वो डिप्रेशन हो, मैं उसे कमांड करता हूं आपकी बॉडी को छोड़ के सदा के लिए निकल आए। मैं उसे कमांड करता हूं आपकी बॉडी को छोड़ के सदा के लिए निकल आए। मैं देख रहा हूं अंधी आत्मा को आपको छोड़कर जाते हुए, बहरी आत्मा को आपको छोड़ के जाते हुए। कान मेरी आवाज को सुने और चंगे हो जाएं, आंखें मेरी आवाज को सुने और चंगी हो जाएं। सब तरह की दुष्ट आत्माएं आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाएं। सब तरह की दुष्ट आत्माएं, वो अशुद्धता की हो, वो जादू की हो, वो टोने की हो, वो शैतान की आत्मा यीशु मसीह के नाम में फायर को रिसीव करे और निकल आए। होली गोस्ट
आप देखना अभी शैतान चिल्लाता और जाता। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। शैतान मैं तुझे अरेस्ट करता हूं आत्मा में, मैं तुझे अरेस्ट करता हूं। हर वो खिलाया बाहर आए राइट नाउ। उल्टियों के द्वारा, यूरिन के द्वारा, पसीने के द्वारा, हर एक चीज जो शैतानी आपकी बॉडी को छोड़ के अभी निकले या राइट नाउ। बच्चों की हड्डियों को हील होता हुआ मैं देख रहा हूं, बच्चों की हड्डियों को हील होता हुआ देख रहा हूं, बच्चों की स्किन के ऊपर रसौलियों को जाता हुआ मैं देख रहा हूं। हील हो जाओ और चंगे हो जाओ। मैं कमांड करता हूं जादू टोने की आत्मा को, नशे की आत्मा को, अशुद्धता की आत्मा को। आज मैं देख रहा हूं लोगों के ऊपर, जिन बहनों के ऊपर अटैक होते हैं, दुष्ट आत्माएं गलत कामों को करते हैं, मैं कमांड करता हूं, मैं तुझे फायर भेजता हूं दुष्ट आत्मा। होली गोस्ट फायर, कैच 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 फायर। कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। निकला अशुद्धता, नशा, व्यभिचार, डिले, स्पिरिट निकला यीशु मसीह के नाम में। गंदगी का आत्मा, शैतान का आत्मा, दुष्ट आत्मा, डिप्रेशन का, आउट, 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 कम 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 आउट। बोलो हर वो आत्मा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान ने भेजी, व्यारी ने भेजी, होली गोस्ट रिलीज करो। 5 मिनट फायर, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर रिलीज करो। फाइनेंस के ऊपर रिलीज करो, बॉडी के ऊपर रिलीज करो, लाइफ के ऊपर रिलीज करो, चर्च के ऊपर रिलीज करो, होली गोस्ट फायर। इमरजेंसी सेक्शन हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, बीमारियों से छूट जाओ, अधरंगी पूरे से छूट जाओ, व्हील चेयर से छूट जाओ, शिकंजों से छूट जाओ, छड़ियों से छूट जाओ, सुनने की मशीनों से छूट जाओ, पंपों से छूट जाओ, सब तरह की बेल्टों से छूट जाओ, सब तरह की बेल्टों से छूट जाओ, सब तरह के कॉलर से छूट जाओ। याद रखो, मुझे नाम लेकर आपको बुलाने की जरूरत नहीं। सबको अपने कॉलर्स उतारो, बेल्ट उतारो, अपने व्हील चेयर को छोड़ो और चलो, और चलो 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 राइट ना। जो ऑयल आपको दिया गया उसे लगाओ और चलो। जो नहीं कर सकते उसे करो, जो नहीं हो सकता कभी उसे करो। अगर सुन नहीं सकते, साउंड से थोड़ा दूर चले जाओ, अपने आप को चेक करो, आप सुन रहे होंगे। देख नहीं सकते, ध्यान से देखो, आप देख पा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेस्ड हील घोषित करता हूं, चंगा आशीषित घोषित करता हूं, चंगा भी घोषित करता हूं, आशीषित भी घोषित करता हूं। ऑनलाइन में आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, हील घोषित करता हूं। आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी है। मैं आपको चंगा घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं, ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं, डिलीवर घोषित करता हूं। आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी है। तारीफ करो जोर से। अभी प्रार्थना खत्म नहीं हुई, अपने हाथों को उठाओ। उसने कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार देता हूं। बाइबल कहती है जब गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। जब बहरे में से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो उसको ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सुनने लगा। बाइबल कहती जब दुष्ट आत्माएं निकाल दी जाती तो जिंदगी एंटर करती। अब याद रखो, अगर आप परमेश्वर के मित्र हैं तो आप शैतान के दुश्मन हैं। अगर प्रभु आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है और दे रहा है, शैतान उसे छीनने की कोशिश करता है, क्योंकि बाइबल कहती है वो घात करने, नष्ट करने और चुराने के लिए आता है। अपने हाथों को उठा, बोलो चुराने वाला, घात करने वाला और नष्ट करने वाला आत्मा, कम आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो
मेरी लाइफ से, बच्चों से, फैमिली से, सेहत से, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो। शरीर पर हाथ रखकर उसके शरीर के जाने के लिए बोलो। शरीर पर हाथ रखकर शरीर से जाने के लिए बोलो। फाइलों पे हाथ रख के फाइनेंस से जाने के लिए बोलो। बच्चों पे हाथ रख के बच्चों में जाने के लिए बोलो। जहां भी वो अटैक कर रहा है उस जगह हाथ रखकर बोलो, निकल आए, निकल आए। घात करने वाला, चुराने वाला, नात्मा, आत्मा, कम आउट, आउट। घात करने वाला, चुराने वाला, नष्ट करने वाला, चोरी करने वाला, मारने वाला, दुष्ट आत्मा, कम आउट, आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के नाम में उसे भगाओ से, यीशु मसीह के नाम। वो मित्र नहीं, वो दुश्मन है। वो आराम से नहीं जाता, वो डांटने से जाता है। वो फायर से जाता है, वो बेचारों से नहीं जाता, वो वॉरियर से जाता है। वो बेचारे लोगों से नहीं जाता, वो लड़ने वालों से जाता है, वो दलेरों से जाता है। मत डरो, मत डरो मेरी बहन, मेरी बेटी, मत डर। खुदावंद तेरे साथ है। छिड़क दे उसे, निकाल दे उसे। मेरे भाई, मेरे बेटे, मत डर। निकाल दे उसे, निकाल दे उसे, निकाल दे उसे। उसे संघर्ष से निकाल दे, लाइफ से निकाल दे। घात करने वाला, नष्ट करने वाला आत्मा निकल आए। कमांड करो उसे निकलने के लिए, बोलो यीशु मसीह के नाम में। इसी लाइन को, हड्डियों का रोग निकल आए। चुराने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला आत्मा जो शरीर को नष्ट कर रहा है, निकल आए। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। रिसीव करो ब्लेसिंग्स को, छुटकारे को। गुड न्यूज की मैं घोषणा करता हूं, गुड न्यूज की घोषणा करता हूं, गुड न्यूज की घोषणा करता है। अनॉइंटिंग के नीचे, नो मोर बैड न्यूज, नो मोर बैड न्यूज, नो बैड न्यूज कैंसल, बैड न्यूज कैंसल, नो मोर बैड न्यूज इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। पेट से अगर गले से ऊंचा तो ये आपकी ब्लेसिंग है। मैं दमे को जाता हुआ देख रहा हूं। दमे वाले रोगी अपनी दमे की जगह पे हाथ रखे और भागे। जो नहीं चल सकता वो चले। पेट के रोगी आजाद हो रहे हैं। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं फ्री होते हुए अटैक से, शैतान के अटैक से, जिसका नाम सिमरन है। खुदावंद का रूह तुझे छू रहे हैं और मैं तुझे छूटता हुआ देख रहा हूं। ये अटैक जरूरी नहीं कि खेलने वाला ही हो, लेकिन ये अटैक लाइफ पर हो सकता है, कैरियर पर हो सकता है, और मैं तुझे छूटता हुआ देख रहा हूं। सिमरन, रिसीव करो इस ब्लेसिंग को। ये अनॉइंटिंग ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। ये रास्ते खोलेगी, आपको बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ, भागो भागो जो दमे के रोगी, मैं आपको भागता हुआ देख रहा हूँ स्पिरिट में। मैं आपको भागता हुआ देख रहा हूँ, आपको फ्री होता हुआ देख रहा हूँ। जीसस के लिए अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ गाओ सेम लाइन। तू है शाफी, शिफाए देता है। रसवालियां गायब हो रही, पथरियां गायब हो रही। हालेलुया। अपोस्टल जी, द बिगेस्ट टेस्टिमनी। एक बच्चा बचपन से कभी नहीं चला था। आप इनके शूज देख सकते हैं, डॉक्टरी शूज है प्लास्टिक के। ये दोनों पैरों पे डाले होते थे, इसके सहारे थोड़ा थोड़ा कदम। लेकिन आज देखो अपोस्टल जी, दोनों ये प्लास्टिक के पैर जो है शूज उतार दिए
टेस्टिमनी को देंगे, अगली टेस्टिमनी को। अपोस्टल जी, आज आपने स्पेशल बोला था कि बच्चों की स्किन के ऊपर जो रसौलियां हैं मैं उसे गायब होते हुए देख रहा हूं। आपने स्पेशल बच्चों के लिए प्रेयर की और इस बच्चे के 1.5 महीने से राइट आंख के ऊपर रसौली थी, और जैसे आपने प्रेयर की बच्चों के लिए स्पेशल, और वो रसौली पूरी तरह से गायब हो गई। ओह बच्चे आजा, आज बच्चों का दिन लगता है। पहले भी 20 साल वाला बच्चा ही था वो। हंस रही। जितने बच्चे हैं ये फोन पर बहुत मुझे देखते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं ना कुछ ही फ्रेंडली होते हैं। कुछ देखते हैं यार फोन पे तो इतना सा था, अभी इतना बड़ा कैसे। हेलो नहीं करनी मेरे ना, हेलो। उन्होंने सारा दिन गल्ला करनी है घर जाके, बता। बच्चे घर में है ना, मुझे सब पता है इनके बारे में। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, 6 महीने पहले इस भाई का जो है गिर गए थे छत से और दोनों पैरों की हड्डियां टूट गई थी, और 6 महीने से शिकंजे के सहारे चलते थे। ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी है। और अपोस्टल जी, आज शिकंजे को छोड़ा और खुदा के आत्मा ने छुआ और चल पा रहा है। इसका काउंसलिंग करना, प्रभु में चलने की तारीफ करो जोर से। हालेलुया। बस इस बहन को भी अधरंग का अटैक हुआ और मुंह टेढ़ा हो गया था और बॉडी खड़ गई थी एक जगह पे, व्हीलचेयर के ऊपर थे, लेकिन जैसे प्रेयर की खुदा के आत्मा ने छुआ, अपने पैरों के बल खड़े हुए, मुंह सीधा हुआ और चल पा रही है व्हीलचेयर को छोड़ के। जब ये सॉन्ग सुन रहे हो ना, अपने हाथों को उठाए रखो और एक ही फोटो दिमाग में रखो कि शाफी यीशु मसीह और शिफा भी वही देते हैं। अपोस्टल जी, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। इस बहन को ऑपरेशन के लिए बुक किया गया था। डॉक्टर ने बोला था कि 8 साल हो चुके, इनको ये लगी थी, इनके मनकों में गैप था और ऑपरेशन के लिए बुक थे, लेकिन आज प्रार्थना के बाद चेक किया, ये पूरी तरह से हील हो चुके। अपोस्टल ये तारीफ करो जोर से। अपने हाथों को उठा के बोलो, थैंक यू जीसस। अपोस्टल, ये भी बड़ी अमेजिंग और बिग टेस्टिमनी है। ये बहन कहती है कि 6 साल से इस बहन के पीरियड रेगुलर थे, बहुत कम 5-6 महीने के बाद हल्का सा ब्लड का दाग लगता है, बिल्कुल भी पीरियड नहीं आते थे। जब मैरिज हुई, मैरिज के बाद एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुए, डॉक्टर के पास गए, स्कैनिंग हुई तो आया कि बच्चेदानी में रसौलियां हैं, और बिल्कुल 6 साल से कोई प्रेगनेंसी नहीं थी। फिर 31 दिसंबर 2020 को चर्च में आए और आपने बोला कि मैं आपको गुड न्यूज की घोषणा करता हूं, और नेक्स्ट डे अमेजिंग मिरेकल, नेक्स्ट डे जब चेक किया तो प्रेग्नेंट थे और पूरे 9 महीने के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुए। ये तुम टेस्टिमनी दे रही थी ना, तो मैं कल वाली टेस्टिमनी भी याद कर रहा था। एक बंदा है चर्च में, उसकी वाइफ को जब मतलब पीरियड आए नहीं कभी, उसके वो था ही नहीं, वो सिस्टम ही नहीं था या क्या था, और उसकी जब मैरिज हुई चर्च के सेवादार से ही, कल मैसेज आ रहा था कि हमारे 3रा बेबी हुआ है। तो मैं उनको कहने वाला था कि बस करो अब। ये नहीं, परमेश्वर ने रास्ते खोल दिए हैं, तुम लाइन लगा दो। 3 बहुत है। हालेलुया, अगर संभाल सकते हो तो 2 बहुत है। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। और वो उसकी टेस्टिमनी है जिसके कभी भी कुछ नहीं हुआ था। अब उसके 1 बेटा और 2 बेटी हैं। टेस्टिमनीज स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्टिमनीज हैं आज। अपोस्टल जी, बस ये बहन 15 दिन से कहते हैं कि कुछ भी खाया पिया नहीं था, कुछ भी खाते थे पचता नहीं था, उसी टाइम वॉमिटिंग और उल्टी आती थी। लेकिन आज जैसे आपने प्रेयर की, अपोस्टल, पेट के रोगियों के लिए स्पेशल प्रेयर की, और इस बहन ने खाना खाया, कोई उल्टी नहीं आई। 15 दिन के बाद इस बहन ने खाया है। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। रूहे पाक से लॉन्ग लाइफ। अपोस्टल, इस बहन के भी बेल्ट लगी थी और मन के हिले थे, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, लेकिन खुदा के आत्मा ने छुआ है, बेल्ट उतरी, झुक बैठ पा रहे हैं, और परमेश्वर ने आज समर्थता से आज आजादी दी और पूरी तरह से हिल किया। परमेश्वर कई बारी आपको शरीर में छूता है, आपकी लाइफ को छूने के लिए, जो इसकी लाइफ में देख रहा हूं।
चलो, चलो, और बिल्कुल चलो, कोई पंप नहीं यूज किया, कोई सांस नहीं चढ़ती। और वासली ये अमेजिंग टेस्टमनी है इस ब्रदर की। 3 साल से ये ब्रदर बताते में हर रोज चिट्टे का नशा करते थे और हर रोज इनको बहुत ज्यादा तलब लगती थी। कहते मैं सुबह से आकर परमेश्वर की हुजूरी में बैठा हूं और मैं इतना फ्रेश फील कर रहा हूं, आज मुझे एक भी बार नशे की कोई तलब नहीं लगी। वासली ये पूरी तरह से कहते मैं आज फ्रेश हूं, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने छुआ आज। और प्रभु जब एक बार छूता है ना तो इसे मेंटेन रखना। और अगर एक बार नशा जो प्रभु ने आपको छुड़वाया, आपने छोड़ दिया, तो ये सिर्फ एक सीढ़ी है, परमेश्वर के काम करने की सीढ़ी है। ओके, जैसे ही आपने मेंटेन रखा, नेक्स्ट ब्लेसिंग, नेक्स्ट ब्लेसिंग, नेक्स्ट ब्लेसिंग, ऐसे होगा आपके साथ। तारीफ करो जोर से। इसको लेके आओ भाई। ये बहन बॉर्न क्रिश्चियन है, लेकिन कभी भी पवित्र आत्मा का स्वाद नहीं कहते। चखा था नाम, गैर भाषा मिली थी, लेकिन आज जैसे ही आप पुलपट पे आए, स्पेशल पवित्र आत्मा का सॉन्ग गाया। जैसे ही आपने, लोग पवित्र आत्मा से भर रहे थे, आपने बोला कि आज पवित्र आत्मा से भरोगे, और पहली बार पवित्र आत्मा सामर्थ से उतरी और गैर भाषा का वरदान भी आज मिल गया। तारीफ करो जोर से। ओके, अभी ले हैंड वाले बाकी हैं शायद। ओके, हाथों को उठाओ, टेस्टिमनी बाद में देना। अपने हाथों को उठाओ ताकि मैं ले हैंड में जा सकूं और आप इधर रिसीव कर सकें। उठाओ हाथों को, ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाओ। जिनके हड्डियों के रोग हैं, चाहे आपकी टेस्टिमनी अभी ना हो, लेकिन उठो और खड़े हो जाओ। मैं आपको हील होता देख रहा हूं, रसौलियां गायब होता देख रहा हूं, गुड न्यूज की घोषणा होते देख रहा हूं। डोंट वरी, शैतान बहुत बड़ा शर्मिंदा होगा आपके लाइफ, बड़ी शर्मिंदगी उठाने वाला। आप प्रेयर में आ रहे हो 14 दिन, 14 दिन प्रेयर में आ रहे हो, जरूर आओ और देखो कैसा माहौल है, कैसा महसूस होता है आपको। इन 14 दिनों में 3-4 दिन तो निकल गए, अभी 10 रह गए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ लुधियाना ब्रांच के लिए, फिरोजपुर ब्रांच के लिए। लुधियाना क्रूसेड और फिरोजपुर क्रूसेड दोनों अपनी प्रार्थनाओं में रखो, अपने हाथों को उठाओ। दिल्ली ब्रांच और पटियाला ब्रांच भी ओपन है, उनकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन पहले प्रार्थना करो लुधियाना के लिए, जहां सबसे पहली मीटिंग होगी, और उसके बाद फिरोजपुर के लिए। खुदावंद का रूह कार्य करे, परमेश्वर अपने लोगों को भेजे, उन्हें छुड़ाए, उन्हें चंगा करे। खुदावंद का रूह सब इंतजामों को पूरा करे। अपने हाथों को उठाओ चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए। सब काम जो आखिरी पड़ाव पर हैं वो कंप्लीट हों, खुदावंद की बड़ी महिमा होने पाए। अपने हाथों को उठाओ प्रार्थना में। 5 मिनट आप प्रार्थना करेंगे ब्रांचेस के लिए और चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए, और उसके बाद मैं ले हैंड में जाऊंगा, आप वर्शिप में जाएंगे इसी तरह, और साथ साथ टेस्टिमनीज देंगे। 5 मिनट प्रेयर करेंगे आप, वर्शिप नहीं, 5 मिनट सिर्फ प्रेयर करेंगे। सारी क्वायर भी प्रेयर करेगी लुधियाना के लिए, फिरोजपुर के लिए। अगले 5 मिनट बाद हम गवाहियां शुरू करेंगे।
हालेलुया। ये बिग टेस्टमनी। संदेश कुमारी, इनका 8 साल पहले जो है रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। साइड पे हम देख सकते हैं ऑपरेशन की वो पिक, जो रीढ़ की हड्डी में इनके जो कुछ भी लोहे का कुछ पेज जैसे डला हुआ, रीढ़ की हड्डी टूटी थी, ऑपरेशन हुआ था, आप देख सकते हैं। और व्हीलचेयर के ऊपर से बेल्ट लगी थी, लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ परमेश्वर के घर में, अपने पैरों के बल ये बहन खड़ी है इतने बड़े ऑपरेशन के बाद। चल के देखे बहन, और पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। तारीफ करें। तू है शाफी, शिफाएं देता है, तू है शाफी, शिफाएं देता है, रूहे पाक से मामूर करता 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 है, बंधनों से कर दूर हम। ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। परमेश्वर ने इस भाई को चंगा किया। बचपन से यानी 25 साल से इस भाई का जो लेफ्ट कान था वो पूरी तरह से बंद था, बिल्कुल भी इनको सुनाई नहीं देता था। आज प्रार्थना के बाद उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, चेक करके देखा वो कान खुल चुका है और लेफ्ट कान से ये भाई प्रॉपर सुन पा रहे हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। ये भी अमेजिंग टेस्टमनी। ऑपरेशन कैंसिल हुआ, इस भाई के भी पथरियां थी और ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला था, साइड पे फोटो देख सकते हैं, जो खुदा के आत्मा ने ऑपरेशन किया, पथरी बाहर हुई, ऑपरेशन कैंसिल। तारीफ करे सब जन। तू है शाफी, शिफाएं देता है, तू है शाफी, शिफाएं देता है। जो गवाहियां बिल्कुल उन्हें क्लियर दो हरीश। कई बार आप क्लियर देने में रह जाते हैं ऊंची बोलने से। क्लियर टेस्टमनी होनी चाहिए। क्या बोल रहे हो आप? हालेलुया। बॉस, ये भी बिग टेस्टमनी। ये बहन के 15 साल से ये कॉलर लगा हुआ था और इसके सहारे अपनी गर्दन घुमा पाते थे, बिल्कुल भी गर्दन हिलजुल नहीं पा रही थी। लेकिन आज खुदा के आत्मा ने छुआ है इनकी बॉडी को और ये कॉलर 15 साल के बाद उतरा। अभी खुदा के दास ने प्रेयर की और इंस्टेंटली खुदा ने छुआ है। तारीफ करे सब जन। तू है शाफी, शिफाएं देता है, तू है शाफी, शिफाएं देता है, रूहे पाक से मामूर करता है, रूहे पाक से मामूर करता है, बंधनों से कर दूर हम मुझको, तुमसे कर दूर हम मुझको, ऐ खुदाबंद मेरे खुदा। हालेलुया। इस बहन को कहते हैं 6 साल से जब भी बैठते थे यूट्रस बाहर आता था इनका और बहुत रोकर प्रेयर कर रहे थे कि परमेश्वर तेरा आत्मा छुए। और जैसे ही फायर प्रेयर हुई है, खुदा के आत्मा ने छुआ। 6 साल के बाद आजादी मिली ने। बैठ के देखें, अब कोई यूट्रस बच्चेदानी नहीं, बाहर नहीं आती। तारीफ करे सब जन। रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा, रूका मसा। हालेलुया। इन दोनों बहनों को भी खुदा के आत्मा ने छुआ। ये दोनों भी उठ बैठ नहीं पा रहे थे, लेकिन खुदा के आत्मा ने छुआ है और बिल्कुल उठ बैठ पा रहे। रीढ़ की हड्डी को खुदा ने ब्लेस किया इन दोनों बहनों को। तारीफ करें सब रूका जन। मसा, रूका 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 मसा। तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, तूने मुर्दों को जिंदगी दी है। हर रोगी को हालेलुया। तूने। इस बहन की लेफ्ट अंडरआर्म में एक बहुत बड़ी रसौली थी और आज जैसे खुदा के आत्मा ने स्पेशल डिक्लेरेशन की कि आपकी रसौलियां गायब हो रही हैं, तब क्या हुआ? एकदम से जब मैंने ऑयल लगाया तो एकदम से वो रसोली गायब हो चुकी थी। जैसे ही ऑयल लगाया, सामर्थ्य ऑयल, प्रार्थना किया ऑयल, तभी वो रसौली पूरी तरह से गायब हो गई। तारीफ करें सब हर जन। रोगी को तूने शिफा दी है, हर रोगी को तूने शिफा दी है, हर रोगी को तूने शिफा दी है, हर रोगी को तूने शिफा दी है। जिंदगी कर दे तू अता मुझको, जिंदगी कर दे तू अता मुझको, ऐ खुदावंद मेरे खुदा मुझको।
मसा रुका मसा रुका मसा रुका मसा तू है शाफी शिफाए देता है तू हालेलुया। आज परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की थी एक बहन के लिए। उन्होंने बोला था कि चेयर सेक्शन में एक लेडी है, लड़की, और पवित्र आत्मा से भरते हुए उसे मैं देख रहा हूँ। पवित्र आत्मा कभी उसने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन चेयर सेक्शन में है। आज वो पवित्र आत्मा को महसूस और एक्सपीरियंस करेगी। तो आप कहाँ पे बैठे थे? चेयर सेक्शन में। और जब परमेश्वर के दास ने आपके लिए भविष्यवाणी की, उसके बाद क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने मैं पूरी तरह भर गई सी। मेरे शरीर ते मेरा कंट्रोल नहीं सी। मैनू नहीं पता मेरे नाल की हो रहा सी, पर मैं एकदम पीस फील कर रही सी, हैप्पीनेस फील कर रही सी। तारीफ करे सब जन। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा भविष्यवाणियों को फुलफिल करता है। तारीफ करे सब जन, तारीफ करे सब रुका जन। मसा रुका मसा रुका मसा तू है ले हैंड के शाफी बाद इनके डिलीवरेंस वो मिल के जाएंगे, ताकि ये लोग मैं फ्री कर सकूं। तू है शाफी शिफाए देता है तू है शाफी शिफाए देता है रूहे पाकी से मामूर। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने एक भविष्यवाणी की थी सिमरन नाम की लेडी के लिए। उन्होंने बोला था कि फ्री होते आपको इविल स्पिरिट से फ्री होते हो देख रहा हूं, और आपका नाम सिमरन है। आप सिस्टर बताएं क्या नाम है आपका? सिमरन है। और आपको अटैक होते थे? हाँ जी। और आज जैसे ही आपका नाम लेकर खुदा के दास ने प्रेयर की, उसके बाद क्या हुआ? मैं बहुत ज्यादा रोने लगी, बहुत ज्यादा चीखने लगी। उसके बाद थोड़ा हल्का महसूस हुआ। तारीफ करे सब जन। परमेश्वर ने अपना नाम लेकर आज इस बहन को आगे बुलाया, और सिमरन नाम के व्यक्ति को आज खुदा के आत्मा ने छुआ, और दुष्ट आत्मा से ये बहन पूरी तरह से डिलीवर है। तारीफ करे सब जन। रुका मसा 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 तू है शाफी शिफाए देता है तू है शाफी शिफाए देता है तुम्हें पाके से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सब जन। आमीन प्रेयर में अपने हाथों को उठाएं, तारीफ करें, हालेलुया बोलते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करते जाएं सब जन साजों के साथ। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं आमीन प्रेयर के लिए। जिस तरह से हम धन्यवाद के साथ, हालेलुया के नारों के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस में एक मन इकट्ठे होते, उसी तरह से हमने वचन को सुना, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य को देखा, बड़े चिन्ह और चमत्कारों को देखा। अब आमीन के साथ अपने घरों में जाएंगे, आत्मा में और प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक एक जन को, एक एक परिवार को छू परमेश्वर। तेरा आत्मा छुए खुदावन, तेरा आत्मा छुए, तेरी जीवित सामर्थ्य एक एक जन को छुए खुदावन। कोई अटैक, कोई कर्स, कोई बंधन इनका हिस्सा नहीं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हम तेरी प्रेजेंस में खुदावन एक मन है। सब सच्ची कलीसिया है, जितने भी परमेश्वर तेरे दास के साथ इस विजन के साथ जुड़े हुए हैं। सेम ग्रेस खुदावन, विक्टोरियस लाइफ, अमेजिंग लाइफ खुदावन, एक सक्सेसफुल लाइफ, एक फेवर जो तेरा हमारी लाइफ के ऊपर है। सो जितने जुड़े हुए हमारे साथ इस विजन के साथ एक मन है, तेरा वही प्रेम परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरा फजल और पवित्र आत्मा से भरना खुदावन। सब सच्चे कलीसियाओं के साथ जितने विजन के साथ एक मन है खुदावन, तेरी होने वाली आखिरी आमद तक वो प्रेम, अनुग्रह, पवित्र आत्मा से भरना बना रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। सो 24 संडे, बिग मीटिंग, बिग मसा, बिग हीलिंग्स, बिग डिलीवरेंसेस, हालेलुया हमारी लाइफ्स में हम देखेंगे। सो 24 संडे बिग मीटिंग में जो लोग ठीक नहीं, जो रोगी हैं, जो मसीह में नहीं, जो विश्वास में नहीं, उन सभी इनवाइटेड हैं प्रभु के घर में। खुला चैलेंज है हमारा, हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर जी उठा, सब मर गए, लेकिन एक ही जी उठा प्रभु यीशु मसीह। सो उसकी प्रेजेंस, उसके घर में आप सभी का स्वागत है। सो संडे सब रोगियों को लेकर, बीमारों को, अपने रिलेटिव्स को लेकर परमेश्वर के घर में आए। आप सभी ब्लेस्ड है। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
मसा, तू का मसा